हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नए साल में एक नया स्टार्ट लिया है, एक नया इनिशिएटिव लिया है इस चैनल को स्टार्ट करके। और इस चैनल के मीडियम से हम वैसे फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ासकर जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग कुछ जनरलाइज डिस्कशन भी कर रहे हैं कुछ वीडियोस के माध्यम से, जिसका कि मीडियम से कुछ लेना देना नहीं है। वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए बराबर ही यूज़फुल है। जैसे कि हम लोगों ने अपना एक लास्ट वीडियो 2 दिन पहले हम लोग लेकर आए थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 66 बीपीएससी, 67 बीपीएससी और 68 बीपीएससी, ये तीनों का लेटेस्ट अपडेट क्या है और इन तीनों एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, रिज़ल्ट का शेड्यूल हो या एग्ज़ाम का शेड्यूल हो, वो आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। जैसे कि 67 बीपीएससी का पीटी अगर एक्सटेंड हो गया है तो 68 बीपीएससी के शेड्यूल पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूरा हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक वॉच कीजिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं ये मेनली फोकस्ड है बिहार स्टेट का जो सीडीपीओ प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग को पता है, ये एग्ज़ाम अभी 6 फेब को प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है कि 6 फेब 2022 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी तक का एज ऑन डेट स्टेटस है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन अभी जो शेड्यूल है वो यही है कि 6 फेब 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था मार्च 2021 में और 1 महीने का विंडो था फॉर्म फिलअप करने के लिए, और अब जाके फेब 2022 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है ये हालांकि एक स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम है, जो पोस्ट है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है, वो ऑलमोस्ट बीपीएससी का जो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसके इक्विवेलेंट है। अभी फ़र्क ये पड़ता है कि अभी आप 3-4 सालों में देख रहे होंगे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम रेगुलर हो रहा है एक शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर हर साल नहीं होता है। वो वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है। जब वैकेंसी अराइज होती है स्टेट गवर्नमेंट में तभी ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन मोर और लेस जो इसका सब एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है वो बीपीएससी के इक्विवेलेंट ही है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया पहले हम लोग लेते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 था, मार्च में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितना था तो 55, जिसमें से कि 18 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व्ड है, और ये 55 सीट्स इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज़ है, अनरिज़र्व्ड हो या रिज़र्व्ड हो। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल्ड है 6 फेब 2022 को, और जो आपका नोटिफिकेशन था सीडीपीओ का उसमें जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में दिया हुआ है उसमें यही बताया गया है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक पेपर होगा और 150 मार्क्स का होगा, और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 150 क्वेश्चंस होने चाहिए, टाइम ड्यूरेशन वही है 2 आवर्स। यही सेम पैटर्न बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस पे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो सीडीपीओ एग्ज़ाम के पीटी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसके। ठीक है, और जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, सीडीपीओ का जो नोटिफिकेशन है
उसको जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी पीटी एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। उस पॉइंट को मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और उसके साथ साथ मैं आपको बुक्स और मटेरियल्स भी इसमें दिया है मैंने कि आपको किस टॉपिक के लिए यानी किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक रेफ़र करना है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो मटेरियल मैंने लिखा है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है। कहने का मतलब है कि ये अगर देखा जाए तो ये प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म होता है थोड़ा, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा हुआ है, 30 डेज़ बचे हुए हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 30 डेज़ रिवीजन का टाइम होता है, फ्रेश स्टार्ट करने का नहीं होता है। क्योंकि अगर आप फुल प्रिपरेशन की बात कीजिएगा पीटी एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, तो कम से कम आपको 3-4 महीने का एक विंडो, एक ड्यूरेशन लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी रीज़न से इस एग्ज़ाम का जिन्होंने फॉर्म तो फिलअप किया होगा लेकिन वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए होंगे और अब उनको ये लग रहा होगा कि 1 ही महीना बचा है, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, तो क्या मैं अब ये एग्ज़ाम दूँ नहीं दूँ क्योंकि कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है, या अगर मैं अब से भी 1 महीने कुछ प्रिपरेशन करता हूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये सब डाउट होंगे। या कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे, जॉब में होंगे, उनको टाइम नहीं मिल पाया होगा और अब वो सोच रहे होंगे कि 1 महीना एग्ज़ाम का बचा है तो क्या मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये प्रैक्टिकल बात है कि 1 महीने का प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम के लिए कम है। ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है। इस एग्ज़ाम के लिए अगर सही से प्रिपरेशन करना है फ्रॉम ज़ीरो तो आपको कम से कम 3-4 महीने की ज़रूरत है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब जो समय बीत चुका है वो तो बीत चुका है, लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम का आपने फॉर्म फिलअप किया है, आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और आपके पास 30 डेज़ अभी बचा हुआ है और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं मैं इस 30 डेज़ में अपना बेस्ट दे दूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये द बेस्ट है, क्योंकि हर स्टूडेंट का, हर एस्पिरेंट का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, अपना अपना लेवल ऑफ नॉलेज है, लेवल ऑफ हार्ड वर्क है, लेवल ऑफ आईक्यू है। तो ये बेस्ट नहीं लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी 30 डेज़ के लिए। ठीक है। अब यहाँ जो मटेरियल मैंने आपको दिया है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल इसलिए है क्योंकि ये अगर 3-4 महीने का भी विंडो आप लेके चलेंगे फिर भी ये मटेरियल्स आपके लिए बेस्ट मटेरियल माने जाएंगे। ठीक है। अब बिल्कुल अगर बेसिक से कोई तैयारी करना चाहे तो हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेसिक बुक्स और कुछ रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, इकोनॉमी के लिए अलग। तो वो काम तो फिर भी 3-4 महीने में भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। उसके लिए तो आपको 8-10 महीने, 1 साल का विंडो लेके चलना पड़ता है, जो बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। 3-4 महीने में आप कुछ सेलेक्टिव बुक्स ही पढ़ सकते हैं जिनसे कि आपको प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो सके। तो ये जो मटेरियल है इसमें मैंने बेसिक बुक्स को नहीं रखा है, मैंने उस सेलेक्टेड मटेरियल को रखा है जो 3-4 महीने के विंडो में भी अगर आप अच्छे तरीके से उन मटेरियल्स को बार बार रिवाइज़ करके पढ़ें तो आप एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम में, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं आपको एक मटेरियल पहले बता देता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस, अब देखिए जनरल साइंस में मैंने आपको मटेरियल में यहाँ दिया है, एक ल्यूसेंट का सब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का बुक आता है, एक एनसीईआरटी समरी करके बुक आता है और एक ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज करके बुक आता है। ये 3 बुक मैंने आपको जनरल साइंस में यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आप देखिए ये मटेरियल है। आपको मैंने 3 मटेरियल दिया है जीएस के लिए। अब इस 3 मटेरियल में आपको 2 चीज़ कवर नहीं हो रहा है। इन तीनों के अलावा आपको 2 चीज़ और कवर करना पड़ेगा। एक है करंट अफेयर्स और दूसरा है बिहार स्पेशल।
उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं, एक्सक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड एक्सक्लूडिंग बिहार स्पेशल। तो उसके लिए आपके पास 3 बुक्स आपको रेफ़र करना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 3 बुक, ठीक है। एक है सब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, यहाँ पे उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ल्यूसेंट का ले लें या क्राउन का ले लें। दूसरा है एनसीईआरटी समरी, उसका भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी समरी ले लें और या फिर और डॉक्टर मनीष रंजन का भी ले सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है आपका ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। इसमें भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप या तो ल्यूसेंट का ले लें या क्राउन का ले लें। यानी सब्जेक्टिव जनरल नॉलेज में 2 ऑप्शन है आपके पास, ल्यूसेंट या क्राउन। एनसीईआरटी समरी में 2 ऑप्शन है, महेश कुमार बर्नवाल या डॉक्टर मनीष रंजन। और ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज में भी 2 ऑप्शन है, ल्यूसेंट या क्राउन। और ये दोनों ही मीडियम्स में, या तो आप हिंदी मीडियम में अगर हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम का ले लें, या फिर इंग्लिश मीडियम का से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम का ले लें। तो ये वो मटेरियल है जिसके बारे में मैं ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ टेबल में। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जनरल साइंस में मैंने क्या लिखा है, ल्यूसेंट सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी समरी, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इन तीनों बुक्स में से आपको जनरल साइंस का तो पूरा पोर्शन करना पड़ेगा, मतलब उसमें आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आपको इन तीनों बुक से कम करना पड़ेगा। मतलब ल्यूसेंट सब्जेक्टिव से करें, उसके बाद एनसीईआरटी समरी से भी करें, और प्लस ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी बनाएं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अपने इस चैनल पे हम लोगों ने जनरल साइंस का एक 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का एक सेट स्टार्ट किया है। उसमें से 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं। बाकी सेट भी आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, 20 सेट्स और 25 क्वेश्चंस ईच, मतलब 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जनरल भाषा में कहें तो करंट अफेयर्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम का, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पोर्शन जनरल साइंस जिसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, जो 3 बुक मैं आपको बता रहा हूँ, एक सब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, एक समरी एनसीईआरटी समरी, और तीसरा ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। ये तीनों ही बुक से आपको जनरल साइंस करना है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, करंट अफेयर्स भी आपको पूरा करना पड़ेगा। कब से कब तक? 1 जनवरी 2021 से लेके 15 जनवरी 2022 तक, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली पूरे 1 साल का, पिछला पूरा साल 2021 पूरा, और इस साल में अभी जनवरी मंथ में कम से कम 15 जनवरी तक का आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। अब इंग्लिश मीडियम के यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 मटेरियल दिया है, प्रतियोगिता दर्पण, एडिटोरिया और स्टडी आईक्यू एजुकेशन मंथली एमसीक्यूज़। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे और बेस्ट प्रिपरेशन की बात करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो आप एक मैगज़ीन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपको कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मटेरियल्स तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो वो 3 मटेरियल इंग्लिश मीडियम के क्या है, एक प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगज़ीन, एडिटोरिया, इसका आप ईयरली मैगज़ीन ले सकते हैं, मंथली नहीं लेने की ज़रूरत है, ईयरली मैगज़ीन पूरे 1 साल का अभी मार्केट में अवेलेबल है। और तीसरा है स्टडी आईक्यू एजुकेशन का, ऑनलाइन आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मंथली एमसीक्यूज़ मिल जाएगा हर महीने का इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो ये तीनों एक स्टूडेंट को करना ही करना चाहिए अगर करंट अफेयर्स को वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहता है। लेकिन अब 30 डेज़ में अगर आपने बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ाई नहीं किया है करंट अफेयर्स का, तो आप क्या करें? तो इसके लिए आप कम से कम 2 चीज़ों को तो ज़रूर लें। एक प्रतियोगिता दर्पण का मंथली आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उसका हाफ ईयरली आता है मैगज़ीन, या अगर ईयरली मैगज़ीन आता है जो कि आपको 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2021 का पूरा मटेरियल अगर कवर करे,
तो वो आप ईयरली वाला कंप्लीट की कवर कीजिए, और एडिटोरिया का भी जो ईयरली 1 साल का पूरा मटेरियल आता है उसको कम से कम ये 2 तो ज़रूर कवर कीजिए, ठीक है, मिनिमम। अगर आपने बिल्कुल अभी बेसिक से पढ़ाई नहीं किया है तो आप थर्ड ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, जो स्टडी IQ एजुकेशन का मंथली MCQs है, क्योंकि ये तीनों कवर करना अभी शुरू से थोड़ा मुश्किल है। तो कम से कम 2 मैगज़ीन का, प्रतियोगिता दर्पण और एडिटोरिया का जो ईयरली बुक है पूरे 1 साल का, उसको ज़रूर कवर कीजिए। और यही चीज़ आप हिंदी मीडियम में एक स्पीडी को, कम से कम स्पीडी का भी ईयरली आता है 1 साल का, उसको कवर कीजिए, और कम से कम एडिटोरिया का ईयरली कवर कीजिए हिंदी मीडियम में भी। अब देखिए तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, घटना चक्र का मैगज़ीन आता है, मंथली भी आता है और ईयरली या हाफ ईयरली भी आता है, और परीक्षा मंथन का भी हाफ ईयरली और ईयरली आता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आप कम से कम स्पीडी का जो ईयरली मैगज़ीन है वो, और एडिटोरिया का जो ईयरली मैगज़ीन है वो, उसको अच्छे से कवर कीजिए। करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम का एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे। थर्ड जो सिलेबस में टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। अभी बिहार के पार्ट को थोड़ा देर स्किप करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो लोग 3-4 महीने प्रिपेयर करते हैं उनको तो तीनों ही पार्ट करना चाहिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मिडिवियल को आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो ज़रूर ही करना चाहिए। लेकिन 30 डेज़ के प्रिपरेशन स्टडीज में आप एंशिएंट और मिडिवियल इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन कम से कम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। नीचे जब हम अपने वीडियो में बाद में आएंगे, उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया है कि आपको वो टॉपिक्स तो कम से कम करना ही करना है। और कहाँ से करना है, तो ल्यूसेंट सब्जेक्टिव से, NCERT समरी से और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको ये तीनों का कवर करना होगा, ल्यूसेंट सब्जेक्टिव का भी पूरा कवर करना होगा, NCERT समरी का भी पूरा करना होगा, और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए, जनरल साइंस हो गया आपका, जनरल साइंस फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दूसरा करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तीसरा हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आगे है जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स। ठीक है, ये आपका फोर्थ टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, CDPO के नोटिफिकेशन में। इसको थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ये आपके सिलेबस का फिफ्थ टॉपिक है, इसको भी थोड़ा देर छोड़ते हैं। सिक्स टॉपिक पे आते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका कहाँ कवर हो गया, जब हम लोग ये कहते हैं, मैंने जब आपको ये कहा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको पूरा का पूरा कवर करना है, उसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ गया। ठीक है, और ये वही जैसे मैंने आपको बताया, ल्यूसेंट सब्जेक्टिव, NCERT समरी प्लस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये तीनों से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरा का पूरा कवर करना है। उसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। सेवेंथ जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस ऑन जनरल एबिलिटी, यानी इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको मैथ्स या रीजनिंग के आएंगे, और वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो BPSC का क्वेश्चन बैंक हुआ है, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस 10th लेवल के ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका बुक लिस्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पहले ऊपर जब डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, ल्यूसेंट या क्राउन सब्जेक्टिव जनरल। सेकंड में NCERT समरी में भी 2 ऑप्शन है, महेश कुमार बर्नवाल या डॉक्टर मनीष रंजन। थर्ड में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव में भी, या तो क्राउन का ले लीजिए या ल्यूसेंट का ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बिहार स्पेशल बुक्स। बिहार स्पेशल का कहाँ से पढ़ा जाए,
तो देखिए बिहार स्पेशल में भी मैंने आपको फॉर रेफरेंस हिंदी मीडियम में भी 4 बुक का फ़ोटो दे दिया है। क्राउन का बिहार जनरल नॉलेज भी अच्छा है। केबीसी नैनो का समग्र करके आता है, बिहार समग्र, वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर मनीष रंजन जी ने भी बिहार स्पेशल बुक निकाला है, वो भी अच्छा है। और इम्तियाज़ अहमद सर की बुक तो दी बेस्ट है ही बिहार स्पेशल के लिए। और इम्तियाज़ अहमद सर की बुक अगर छोड़ दिया जाए, बिहार एक परिचय, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आता है। बाकी तीनों ही बुक्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ठीक है, क्राउन का भी, केबीसी नैनो का भी, और प्रभात पब्लिकेशन डॉक्टर मनीष रंजन का भी, ये भी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है बिहार एक परिचय, इसमें सब्जेक्टिव भी आता है और एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो कम से कम कोई एक बुक तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा बिहार स्पेशल के लिए। ठीक है, अब आते हैं बिहार स्पेशल टॉपिक्स पे। तो ये हैं आपके बिहार स्पेशल टॉपिक्स जो आपको करना ज़रूरी है। क्या क्या करना है आपको? एन ओवरव्यू ऑफ बिहार, मतलब उसमें क्या क्या आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ बिहार। और हिस्ट्री ऑफ बिहार में आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक एंशियंट बिहार का हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि बिहार का एंशियंट हिस्ट्री बहुत ही पावरफुल है। मगध किंगडम हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। तो वो आपको एंशियंट बिहार का हिस्ट्री ज़रूर पढ़ना है। मॉडर्न बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल में से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं बिहार में, किन पर्सनालिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन था, कहाँ पे कौन सा रिवोल्ट हुआ, कैसे हुआ, वो सब डेवलपमेंट्स, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं बिहार से रिलेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री को ले लें तो। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या चीज़ देखना ज़रूरी है, तो ज्योग्राफी में बिहार का क्लाइमेट देखेंगे, सॉइल्स देखेंगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में देखेंगे, वाटरफॉल्स, ठीक है, लेक्स के बारे में, रिवर सिस्टम्स के बारे में बिहार में, ठीक है, जैसे गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन हैं राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे गंगा में मिलती हैं, किस सिटी के पास मिलती हैं, ये सब चीज़ें। बिहार का इकोनॉमी, तो बिहार का इकोनॉमी का जहाँ तक बात है तो आपको पास्ट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड आपको करंट जो फैक्ट्स हैं, जैसे बिहार का बजट लास्ट ईयर का, मतलब जो अभी जो करंट ईयर है 2021-22, उसके बाद बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, नीचे मैंने सब दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का जो है, उसमें बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2-4 सालों में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्सेस निकालते हैं। स्टेट्स की रैंकिंग होती है, यूनियन टेरिटरीज़ की रैंकिंग होती है, उसमें बिहार का क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, क्या स्कोर है, डिफरेंट रिपोर्ट्स में, डिफरेंट इंडेक्सेस में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी में आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर करंट बेस्ड होते हैं या फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड होते हैं, सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद बिहार के सॉइल्स के बारे में, इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, रिवर्स, सॉइल, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, वाटरफॉल्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स, जीआई टैग्स, लेक्स, मेजर पर्सनालिटीज़ ऑफ बिहार, इन सब के बारे में आपको देखना है, ठीक है। तो कोई भी बिहार का स्पेशल बुक अगर आप लेते हैं, जो बुक्स मैंने ऊपर बताया है आपको, तो उसमें ये सब चीज़ें मोस्टली आपको मिल जाती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा इंटरनेट पे भी सर्च करना होगा, या फिर आप मार्केट में आपको बुकलेट मिल जाएंगे बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, सेंसस का डेटा, ये सब आपको मार्केट में फ़ोटोकॉपी के रूप में बुकलेट्स मिल जाते हैं, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपना मटेरियल निकालते हैं। और बिहार का करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, और इसका भी ड्यूरेशन वही होगा, पिछला पूरा साल 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 और जनवरी 15 2022 तक। इसका भी मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मिलता है प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो आपको मिल जाएगा, वो आपको देखना ज़रूरी है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सब्जेक्ट वाइज। तो पहला है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब इसमें मैंने, देखिए, पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री तो आप नहीं पढ़ सकते हैं,
30 डेज़ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम ये 6 टॉपिक्स पढ़ लीजिए। किससे पढ़िएगा आप? ल्यूसेंट का जो आपका सब्जेक्टिव है और जो एनसीईआरटी समरी है इससे, और फिर आपको टाइम मिले तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी लगा लीजिए, ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव का इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, और ये रिलेटेड है आपको बिहार एंशिएंट हिस्ट्री से भी। सिर्फ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मोस्टली रिलेटेड है बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, उसी तरह मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको कहा था कि आप स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दीजिए, लेकिन कम से कम ये 4 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का। कहाँ से? ल्यूसेंट के सब्जेक्टिव से और एनसीईआरटी समरी से। टाइम मिले तो ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने आपको कहा कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कम से कम ये जो आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये टॉपिक्स यहाँ पे दिया है ताकि आपके दिमाग में इतना बात बैठ जाए कि इन टॉपिक्स को तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जनरल साइंस पे। जनरल साइंस भी मैंने आपको बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा ही आपको पढ़ना है, उसमें आपको स्किप नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दे दिया है। फिजिक्स का अलग है 14 पॉइंट्स, उसी तरह जब आप केमिस्ट्री पे आएंगे तो ये 9 पॉइंट्स। ठीक है, और बायोलॉजी का आपके पास 19 पॉइंट्स है। ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। और वैसे तो आपको जनरल साइंस पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडियन इकोनॉमी में आप क्या पढ़ सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में आप ये 5 टॉपिक्स ज़रूर देखिए। इंडिया का बजट, जैसे बिहार का बजट मैंने आपको बोला 2021-22, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा, ओवरऑल इंडिया का भी, और बिहार स्पेसिफिक डिटेल्स भी। उसी तरह जिस तरह इंडिया में अभी मिनिस्ट्रीज़ और नीति आयोग कुछ इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स लेके आए हैं, उसी तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एजेंसीज़ हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स निकालती हैं। तो उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, क्या स्कोर है, क्या इम्प्रूवमेंट है, लास्ट ईयर के इंडेक्स से क्या फ़र्क पड़ा, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको सब कवर करना है। क्या क्या कवर करना है? तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, 1 मिनट, बिहार स्पेशल टॉपिक्स नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का ये इतना टॉपिक कम से कम मिनिमम। उसके बाद आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा ही पार्ट, और उस पूरे पार्ट में कम से कम ये टॉपिक्स जो आपको नीचे दिए गए हैं। उसके अलावा जनरल साइंस में फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इंडियन इकोनॉमी का कम से कम ये 5 पोर्शन। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ज्योग्राफी के ये 12 टॉपिक्स और पॉलिटी के ये टॉपिक्स, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको बिहार स्पेशल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद जनरल साइंस और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, हाँ, करंट अफेयर्स को नहीं भूल सकते हैं, वो तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी मैंने ऑप्शन में रखा है, उसको आप अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और इंडियन इकोनॉमी में जो 4-5 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बुक लिस्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से आपको देखना है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताया है अगले 30 दिन के लिए, जिसमें आपको मिनिमम क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग भी देखिए, जो लोग भी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके लिए तो ये रिवीजन टाइम है। तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है कि सैम्पल पेपर्स बनाइए, मॉडल पेपर्स बनाइए, ऑब्जेक्टिव बुक्स में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं डे वाइज टॉपिक्स लेके हर एक डे का एक प्लान बना के डिस्कशन कर सकता हूँ, वीडियोस ला सकता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि पर डे इतना टॉपिक कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, मतलब और स्पेसिफिक डिटेल दे सकता हूँ। अभी जो मैंने आपको टॉपिक्स दिया वो एक मतलब मोटा मोटी आइडिया दिया है। अब उसके हम सब टॉपिक्स में भी जा सकते हैं, हर दिन एक प्लान बना के कि डे वाइज टॉपिक्स बना लें कि ये टॉपिक आज कवर करना, उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ कवर करना है, कहाँ से कवर करना है। उसके अलावा मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक वीडियो बना के, बिहार बजट का वीडियो बना के, बिहार स्पेशल का भी वीडियो बना के, और बिहार का करंट अफेयर्स में मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। मतलब आपको बिहार स्पेशल बुक ना पढ़ना पड़े, अगर आप उन वीडियोस के को देख लेंगे, MCQs उसमें लेकर आएंगे हम, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो मैं ज़रूर लेके आना चाहूँगा। और अभी जो मैंने आपको एक प्लान दिया वो एक ओवरऑल प्लान है, ये डिटेल्ड प्लान नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो अगले 30 दिन का हम लोग एक डिटेल प्लान बना सकते हैं और जम के मेहनत कर सकते हैं अगले 1 महीने तक। ये भूल के कि हमारा जो टाइम निकल गया है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस 30 दिन में हम क्या बेस्ट दे सकते हैं अपना, वो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं डे वाइज प्लान लेके आऊँ और डे वाइज हम लोग डिस्कस करें बिहार स्पेशल, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार करंट अफेयर्स। इतना काम तो हम वीडियोस के थ्रू ही सीख सकते हैं, MCQs के थ्रू। उसके लिए फिर हमको बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चीज़ जो है करंट अफेयर्स है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, और जनरल साइंस है, और इंडियन इकोनॉमी, वो आपको मटेरियल मैंने बताया उससे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आप लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।